हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रीस्टार्ट ओन लाइफ। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आज है अगस्त का फर्स्ट डे, मींस आज 1 अगस्त है। और आज ही के दिन का वीडियो शूट करके मैं आज ही अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि एक दो दिन से मेरे ब्लॉग्स नहीं आ रहे थे बिकॉज थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। क्योंकि आप भी जानते हैं सीज़न चेंज होता है तो थोड़ा सा चेंजेस होते हैं बॉडी में। सो मेरे साथ भी यही हुआ, थोड़ा सा खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो गई थी। सो इसीलिए जो ब्लॉग्स थे वो नहीं आ पा रहे थे। और आज थोड़ा सा बेटर लग रहा है, इसीलिए आज का वीडियो आज ही शूट करके मैं अभी इसको वॉइस ओवर करके अपलोड करने जा रही हूँ। और इसीलिए एक दो दिन से मैं अर्ली मॉर्निंग उठ भी नहीं पा रही थी, और ना ही मैंने कोई ब्लॉग शूट किया था, इसीलिए अपलोड भी नहीं मैंने किया हुआ था। और आज भी मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, मीन्स 6 o'clock के आसपास उठी थी। और ऐसे उठी थी कि मीन्स जो भी घर के काम थे वो मैंने कर लिए थे। और बेटी स्कूल जाती है, सो उसको स्कूल भेजने के बाद मैंने भी घर के काम करने थे वो सारे कर लिए थे। और यहाँ पे कुछ कपड़े थे वो मैंने धो के फैला दिए थे। और अभी क्या है कि अभी थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, इसलिए आज मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँगी। मीन्स जितना भी हो जाएगा मुझसे कि 4-5 घंटे जितना भी पढ़ पाऊँगी मैं उतना पढ़ लूँगी, क्योंकि सुबह मॉर्निंग में नहीं पढ़ पाई हूँ। तो जैसे मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, हमारा वो 1-1.5 घंटे जो होता है पढ़ने का वो कवर हो जाता है। देन इसके बाद में जो भी दिन का पूरा शेड्यूल होता है उसमें हम ज़्यादा पढ़ पाते हैं। लेकिन कोई नहीं, मेरी जैसी तबीयत है उस हिसाब से मैं अपने आप को मैनेज कर लूँगी, और जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना ही कर पाऊँगी। और देखिए फ्रेंड्स, जुलाई कब निकल गया पता ही नहीं चला। मींस अगस्त का आज पहला दिन है। और देखिए जब से आरओ की री एग्ज़ाम की डेट अनाउंस हुई है, मींस उसको लगभग 1.5 महीने तो हो ही गया है। और देखिए ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर एक एक दिन भी ऐसे निकलता चला जाता है ना, तो ऐसे एक एक मंथ जो है ना वो भी निकल जाता है। और फ्रेंड्स, मैं भी कोशिश करती हूँ कि बीच में कोई भी तबीयत ना खराब हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं हमारे हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन फिर भी हम सभी को अपना ध्यान खुद ही रखना है, क्योंकि देखिए हम हाउस वाइफ्स हैं, इसीलिए हमें अपना ध्यान भी रखना है, साथ में फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखना है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें, जब वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, मीन्स पढ़ाई का भी बर्डन हो जाता है, साथ में घर के काम भी हो जाते हैं, तो इस वजह से ना कभी तबीयत खराब हो ही जाती है। ये ऐसा आप लोग के साथ भी होता होगा, क्योंकि मैं भी तैयारी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, तो इसलिए मेरे साथ भी हो जाता है। बट कोई नहीं, ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इनको इग्नोर तो कर ही सकते हैं हम लोग और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये, हाँ, जब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है, मीन्स जैसे कि अभी क्या है कि थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। और इस तरह से गला जब ज़्यादा भारी होने लगता है तो वॉइस ओवर देखो नहीं हो पाता है, इसी वजह से ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही थी। बट अभी सही लग रहा है, सो इसलिए मैं आप लोग के साथ में कंटिन्यू रहूँगी, और जो भी स्ट्रेटजी होगी वो आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आप लोग का कोई भी सजेशन होता है तो आप लोग भी मुझे दे सकते हैं। और यहाँ पे अब मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट स्टार्ट होता है, और अभी मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। और देखिए क्रॉनिकल से है, और जो भी मैं पढ़ती हूँ उसके मैं प्रॉपर नोट्स बनाती हूँ। और जब मैं नोट्स बनाती हूँ तो जब मीन्स जैसे कि मैंने 2-3 टॉपिक पढ़े और उसके नोट्स बना लिए, सो इसके बाद में उसको मैं तभी एंड करती हूँ जब उसका रिविज़न उसी टाइम पर मैं कर लेती हूँ। मीन्स जितना हो पाता है वो उस टाइम पर कर लेती हूँ। फिर इसके बाद में जब मैं सोती हूँ तो सोने से पहले मैं एक बार उसको और अच्छे से देख लेती हूँ, ताकि कुछ चीज़ें होती है ना एकदम से याद नहीं होती हैं, लेकिन हाँ 50% से ज़्यादा तो चीज़ें जब हम लिखते हैं तो तभी याद हो जाती हैं। तो इसीलिए मेरी जो हैबिट है वो लिख लिख कर याद करने की है। और चाहे वो देखो कोई भी नोट्स हो, मैं हमेशा लिख के ही प्रैक्टिस करती हूँ, चाहे वो फेयर में लिख के करूँ, क्योंकि नोट्स बनाने तो वो मैं फेयर में करती हूँ। और वैसे जब मैं लर्निंग करती हूँ लिख लिख कर, तो वो मैं रफली करती रहती हूँ, और इसी तरह से देखिए मैं याद करती हूँ। और मेरे एक व्यूवर का कमेंट आया हुआ था कि जो मैं आपको स्टॉप वॉच शो करती हूँ, तो देखिए वो उसके बारे में पूछ रही थी। तो वो देखिए मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया हुआ था, आप भी ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, कि वो चाहे आप अमेज़ॉन से कर लो चाहे वो फ्लिपकार्ट से कर लो। आप वहाँ पे सर्च करेंगे कि स्टॉप वॉच, तो इस नाम से आप सर्च करेंगे तो वो आपके सामने आ जाएंगे इस तरह के। और कलर वाइज भी होंगे, डिफरेंट कलर्स के वहाँ पे अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से जो भी आपको कलर आपको पसंद है वहाँ से आप ले सकते हैं। सो देखिए मैंने ऑनलाइन लिया था तो वो मैंने आपको बता दिया। और ज़्यादा ये कॉस्टली नहीं है, 300 से 400 के बीच में शायद आ गई, मुझे भी ऐसी ही पड़ी थी, क्योंकि मैंने बहुत पहले लिया हुआ था, इसलिए मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हाँ इतने के ही बीच पड़ी थी। वो मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि थोड़ा सा आइडिया आपको पता चल जाए।
और पढ़ाई करने के बाद में देखिए अब दोपहर का खाना बनाने का टाइम हो जाता है। सो मुझे दोपहर का खाना बनाना होता है और दोपहर को खाना मैं डेली बनाती हूँ क्योंकि सुबह मुझे जितनी की नीड होती है मैं उतना ही बनाती हूँ। और दोपहर को क्योंकि इसलिए भी बनाना पड़ता है क्योंकि देखो बच्चा स्कूल जाता है, वापस जब आता है ना तो उसको फ्रेश खाना ही देना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि देखिए गरम गरम जब हमारे सामने भी खाना आता है ना तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगता है। तो इसलिए और साथ में एक ये भी रीज़न है कि मैं जैसे कि सुबह पढ़ती हूँ तो सुबह पढ़ने के बाद में क्या होता है हमें ब्रेक लेने का मतलब चाहिए होता है टाइम। सो इसीलिए उस ब्रेक टाइम में मैं क्या करती हूँ कि दोपहर का खाना बना लेती हूँ ताकि जो माइंड है वो भी डाइवर्ट हो जाए और हमारा पढ़ाई से जो हम बोर फील करते हैं ना तो बोर भी ना लगे और साथ में हमारा माइंड ही डाइवर्ट हो जाएगा तो हमें अच्छा लगेगा। और देखिए कंटिन्यूअस तो कोई भी नहीं पढ़ सकता, मैं भी नहीं पढ़ सकती हूँ, लेकिन जो 3 घंटे है वो मैं कंटिन्यूअस कर सकती हूँ और वो मैं ऐसे ही करती हूँ। बीच में 5 मिनट का जैसे गैप हो गया, जैसे 1.5 घंटे मैंने पढ़ लिया, 5 मिनट का गैप ले लिया, फिर अगेन बैठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और पानी साथ में ज़रूर रखती हूँ ताकि जैसे कि हम थकने लगते हैं या हमें आलस आने लगता है तो पानी पी के फिर से अपने आप को फ्रेश फील करती हूँ। और पानी की बोतल देखिए मैं पास में ही रखती हूँ ताकि मुझे उठने की ज़रूरत ना पड़े और वहाँ पर मैं बैठ के आराम से पढ़ती रहती हूँ। और यहाँ पर दोपहर का जो भी खाना था वो हम लोगों ने खा लिया था और अगेन आ गई थी अपनी स्टडी करने के लिए। और यहाँ पे मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट हो रहा है और यहाँ पे मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ। और हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि कहाँ से पढ़ते तो सो मैंने आपको बताया हुआ कि जो मैंने बैच परचेज़ किया हुआ था वो मैं वहाँ से कर लेती हूँ। साथ में जो भी मेरी बुक्स हैं मैं उन बुक्स को फॉलो कर लेती हूँ। और देखिए अपनी पढ़ाई करने के बाद मुझे अपनी बेटी को भी पढ़ाना होता है क्योंकि वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ रही है। और देखिए बच्चों का जो बेसिक होता है ना उसको तो हमें बहुत अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं तो प्रॉपर स्टार्टिंग से ही ध्यान दे रही हूँ उस पर ताकि उसका जो भी बेसिक है ना वो एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग रहेगा ना तो जो आगे के क्लासेस हैं उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो मैं उसको अच्छे से पढ़ाती हूँ। मैं जब मतलब मुझे जब लगता है कि मैं नहीं पढ़ा पा रही हूँ, बिज़ी हूँ, किसी भी काम में बिज़ी रहती हूँ तो मेरे हस्बैंड वो देख लेते हैं। हाँ लेकिन वो कम देखते हैं क्योंकि वो भी अपने काम में बिजी रहते हैं। ज़्यादातर जो चीज़ें होती है वो मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। उसका जो भी होता है XYZ जो पढ़ाई से रिलेटेड जो भी मैटर होता है वो सब चीज़ें मैं ही देखती हूँ। और फ्रेंड्स आप लोग भी कोशिश किया करें कि आपके अगर बच्चे हैं छोटे हैं मीन्स अभी भले ही वो PG नर्सरी में हो तब भी आप वहाँ से स्टार्टिंग करिए, वहाँ से ध्यान दीजिए। रोज़ उनकी कॉपी किताबें जो भी हैं वो चेक करिए, क्या होमवर्क मिला है प्रॉपर, आप उनकी डायरी वगैरह सब अच्छे से चेक करिए ताकि बच्चे को भी लगे नहीं कि उसका एक सिस्टमेटिक ढंग से उसकी पढ़ाई हो रही है, उसका रूटीन भी बना रहेगा पढ़ने का। देखिए मैंने भी इसी तरह की चीज़ें हैं वो फॉलो की हैं तभी मेरी बेटी है वो मुझसे पढ़ने के लिए बैठ जाती है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो कंप्लेन करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे पढ़ता नहीं है। सो देखिए इसकी स्टार्टिंग ना शुरू में डालनी होती है। अगर आप लोगों ने शुरू में नहीं डाला है तो अभी से आप डालना शुरू करिए। थोड़ी सी हैबिट डालने में प्रॉब्लम होगी लेकिन हाँ जो भी चीज़ें होंगी वो मैनेज हो जाएंगी। और फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है मीन्स 5 बजे का टाइम हो रहा है और मैंने वीडियो जो है वो बस अभी तक का ही शूट किया हुआ है और इसके बाद में उसको अपलोड करना है। सो फ्रेंड्स आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। ओके हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप लोग भी ऐसे ही अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। ओके फ्रेंड्स बाय एंड टेक केयर।